भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम अवकाश के बारे में सबसे पहले सरकारी आदेश पर चर्चा कर लेते हैं और फिर कई जानकारियां इस वीडियो में आप सबको देते हैं। तो दीपिका गुप्ता हैं आपकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी जिले में, उन्होंने ही अपने यहां कार्यालय से किए आदेश 22 सितंबर को कल ही जारी किया है। यहां पर इस आदेश की अवकाश के संबंध में खास बात यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का भी यहां पर जिक्र हुआ है, जबकि सुबह का आप लोगों ने एक वीडियो देखा था जिनमें 2 आदेश हमने दिखाए थे। उन दोनों आदेशों में जो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जारी थे उनमें कहीं पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों का जिक्र तक नहीं था, लेकिन यहां पर अवकाश है और उसके संबंधित जो कार्य होंगे, जो कार्यालय से किए जाएंगे, उनमें आंगनबाड़ी केंद्रों का भी यहां पर जिक्र हुआ है। आइए देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, अवकाश के दौरान क्या क्या कार्य अलग से कराए जाएंगे। तो ऐसे में आप देख रहे हैं इस जानकारी को शारदा देवी बहन है जो कि मैनपुरी जिले से ही आती हैं और इन्हीं के जिले का यह मामला है। इन्होंने कहा है कि जनपद मैनपुरी में विगत 2 दिवसों से लगातार भारी बारिश के कारण जलभराव और अतिवृष्टि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी जो मैनपुरी के हैं उनके निर्देश के अनुक्रम में जनपद मैनपुरी के कक्षा 1 से लेकर तक 8 तक जो है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के समस्त परिषदी वाले, सहायता प्राप्त वाले और समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त वाले भी जो विद्यालय हैं वो 23 सितंबर और 24 सितंबर यानी आज 23 सितंबर और कल 24 सितंबर 2 दिन जो है यहां पर अवकाश इनका घोषित किया जाता है। तो 2 दिन का अवकाश आपने देखा है। यहां पर नर्सरी इन्होंने शामिल नहीं किया, इन्होंने नर्सरी छोड़ दिया, इन्होंने कक्षा 1 से लेकर के 8 तक यहां पर दे दिया, जबकि सुबह के आदेश में छुट्टी वाले में आपने 2 जिलों में देखा कि नर्सरी से कक्षा 8 तक शामिल किया गया। आगे देखो इन्होंने क्या कहा। आगे इनका कहना है कि उक्त के अनुक्रम में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक और शिक्षा मित्र, साथ ही अनुदेशक और इनको भी निर्देश किया जाता है कि जनपद में डीबीटी प्रबंध पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की फीडिंग और को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययन करने वाले 5 से 6 वर्ष के बच्चे इनका टीचर लॉगिन के माध्यम से फीडिंग। तो अब इन दिनों में काम क्या कराया जाएगा, जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो भी ऐसे केंद्र जो कि मैनपुरी में को-लोकेट वाले हैं, यानी कि जो परिषदीय विद्यालय के प्रांगण में बने हैं उन्हीं को को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र बोलते हैं। तो उन्हीं में जो है यहां पर कह रहे हैं कि उनका जो है टीचर लॉगिन के माध्यम से फीडिंग और बच्चों के ऑनलाइन आधार सत्यापन भी करवाना और निपुण प्रशिक्षण संबंधी कार्य बाधित ना रहे। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक इनको अपने खंड शिक्षा अधिकारी के संपर्क में रहकर के उक्त कार्यों का सकुशल संपादन कराना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। तो आपने देखा इन्होंने कक्षा 1 से 8 शामिल कर लिया, लेकिन नर्सरी छोड़ दिया। और यहां पर लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों से रिलेटेड इन्होंने कहा कि जो 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका फीडिंग जो है प्रबंध पोर्टल पर जो है करवा लो, यानी जो टीचर लॉगिन आईडी के माध्यम से फीडिंग करवाओ। इन सब चीजों के निर्देश दिए गए हैं सभी शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को। तो ये यहां पर दीपिका गुप्ता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी से उनका ऑर्डर जारी। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी केंद्रों में बदल दिया गया और महिला बाल विकास विभाग को शिक्षा विभाग के साथ में जोड़ करके समन्वय करते हुए एक साथ जो है काम करने के निर्देश दिए गए। तो अब मिलजुल करके काम किए जाएंगे। लेकिन यहां पर जब भी कुछ होता है तो चीजों में मतभेद दिखाई देता है। जैसे छुट्टी मामले में भी आप देख रहे हैं, सुबह से मैंने 3 लेटर दिखाए हैं, दो सुबह के वीडियो में, आज इस वीडियो में एक, और तीनों लेटरों में अगर कहा जाए तो साफ तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के जिक्र शिक्षा विभाग के जरिए छुट्टी मामले में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। अब यहां पर हमारे बाल विकास विभाग में जो डीपीओ महोदय हैं शायद उनको चिंता फिक्र नहीं है आंगनबाड़ी केंद्रों के नन्हे मुन्ने बच्चों की, और इसीलिए बड़े बच्चों का यहां पर कक्षा 1 से 8 में आप देख रहे हैं कि छुट्टी का ऑर्डर आ जाता है वर्षा के कारण, लेकिन आंगन
आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के ऑर्डर नहीं निकाले जाते। तो यहां पर इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि यहां पर विभाग इस बारे में सोचे और जब भी कहीं अगर शिक्षा विभाग के जरिए से अवकाश घोषित होते हैं तो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी अवकाश के संबंधित जो है सरकारी आदेश निकलने चाहिए। अब देख रहे हैं ये मैनपुरी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता के आदेशानुसार अत्यधिक बरसात होने के कारण जनपद में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बोर्डों के विद्यालयों में 23 और 24 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। अतः समस्त विद्यालय बंद रहेंगे। उक्त आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो स्कूल बंद रहेंगे केवल बच्चों के लिए, ध्यान देना, लेटर मैंने पढ़ करके इसलिए आपको सुनाया, और बाकी कार्य जो होंगे वो किए जाएंगे। जैसे आंगनबाड़ी के 5 से 6 वाले बच्चों का जो भी कार्य है रिलेटेड वो सब कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं, आपको और जानकारी दिखाते हैं। ऊषा बहन है और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से आती हैं। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। यहां पर यह हिंदुस्तान ब्यूरो में प्रकाशित किया गया है और नौनिहालों की पढ़ाई पर मानकों से कम खर्चा हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि 32% बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में मिल रही प्रारंभिक शिक्षा और 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी फिलहाल के लिए जीडीपी का 2.2% हिस्सा इसमें खर्च हो रहा है, ऐसा यहां पर आर्टिकल आया है। कुछ देशों के भी नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं फिनलैंड जो कि 0.71% लिखा है और फ्रांस 0.63% है, जर्मनी 0.49 है और अमेरिका 0.3 जो है यहां पर 3 है और ब्रिटेन आपका 0.22 है। ये जीडीपी का हिस्सा इतने फीसदी जो है ये खर्च कर रहे हैं, ऐसा अपने देश का आर्टिकल है। वैसे काफी बार आपने देखा होगा कि हमारे यहां अखबारों में जो छपता है उसमें कई जो है आंकड़ों में मतभेद होते रहते हैं। फिलहाल के लिए यहां पर 5 की उम्र में पहली कक्षा में दाखिला मिल जाएगा, इसके बारे में भी आर्टिकल आए हैं। तो आइए इस आर्टिकल को पढ़ते हैं क्योंकि ये आंगनबाड़ी केंद्रों से भी जो है थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। अब देखो इसमें लिखा है कि 3 से 6 साल के 6 करोड़ बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर जीडीपी का सिर्फ 0.1% खर्च कर रही है केंद्र सरकार। तो आप देख रहे हैं केंद्र सरकार कितना कम पैसा यहां पर खर्च कर रही है, जो कि आप देख रहे हैं किसके ऊपर, 3 से 6 वर्ष वाले। और ये बच्चे कौन है? ये बच्चे हैं आंगनबाड़ी के, क्योंकि यही तो है 3 से 6 वर्ष वाले आंगनबाड़ी के बच्चे। और इन्हीं को तो आंगनबाड़ी को बदल करके आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी कर दिया गया और एक सपना दिखा दिया गया देश को कि आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत बदल गई। लेकिन अभी भी बुनियादी सुविधाओं के आदेश बार बार आते हैं, वो सुविधाएं केंद्रों तक जो है नहीं पहुंचाई जा पा रही हैं। इधर सुधारने के लिए बच्चों का ध्यान भी बताया जा रहा है, अभी इस पर भी आते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इसमें लिखा क्या है। केंद्र और राज्यों की सरकारें 3 से 6 साल के करीब 6 करोड़ बच्चे हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा पर जीडीपी का सिर्फ 0.1% खर्च कर रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई का सालाना अब जो है यहां पर 8,297 रुपया खर्च हो रहा है, जो मानकों की तुलना में सिर्फ 1/4 है। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस जो है अकाउंटेबिलिटी वगैरह यानी जिसको हम सीबीजीए बोलते हैं, और सेव द जो है चिल्ड्रन की रिपोर्ट, उसमें यह दावा किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें इन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 0.1% हिस्सा छोटे बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया था, जो देश के कुल बजट का सिर्फ 0.39% है। देश भर में 3 से 6 साल के 32% यानी कि करीब 3.14 जो है करोड़ बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। और ऐसे में एक ये आर्टिकल सामने देखने को मिला। वहीं पर सुधार के लिए बच्चों का ध्यान बताया जा रहा है कि केंद्र ने 2022-23 में बच्चों के लिए बजट में कुल 92,736.5 करोड़ आवंटित किए थे और पिछले बजट में ये राशि 85,712.56 करोड़ थी। और वहीं 17,826.03 करोड़ आंगनबाड़ी केंद्रों को आवंटित हुए बच्चे थे और इनमें से जो है शिक्षित करने को पीएम जो है विधा के तहत 200 टीवी चैनल खोलने की घोषणा हुई थी। तो इस तरीके से कुछ चीजें और हैं। वहीं पर आइए और भी देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। फिलहाल के लिए रिपोर्ट के अनुसार बचे हुए 62% जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए जीडीपी का जो है 1.6 से 2.2% हिस्सा खर्च जो है करना पड़ेगा।
और सीबीजीए के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षा और उससे जुड़ी सेवा, इसके लिए एक बच्चे पर सालाना औसतन 32,532 रुपए से लेकर के 56,327 रुपया खर्च होना चाहिए, मगर अभी भारत में सालाना 8,297 रुपया ही खर्च हो रहा है। अब आप बताओ ये बजट आखिर जा कहां रहा है। अब देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2020 में जारी सार्थक रिपोर्ट में बताया था कि 5 से 6 साल के जो सिर्फ 27% बच्चे ही आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंच पाते हैं। यही नहीं, देश के 21 राज्यों में 5 साल के बच्चों को पहली कक्षा में ही दाखिला मिल जाता है। नतीजा यह है कि इस उम्र के बच्चों में पढ़ने लिखने और कुछ नया सीखने का दबाव कम उम्र में ही बन जाता है। प्रारंभिक शिक्षा अहम क्यों है, आइए इसको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यही तो हमारा मेन जो है मोटिव होना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में ही प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत होती है, तो इसके बारे में आपको अहम क्यों है यह जानना जरूरी हो जाता है। तो यूनिसेफ के अनुसार इस उम्र में ही बच्चों के 85% मस्तिष्क का विकास होता है, जो जीवन भर उनके सीखने और समझने का जरिया बनता है। वहीं एनईपी 2020 के अनुसार 3 से 6 साल की उम्र के 10.7% बच्चे ही आवाज के साथ तस्वीरों को पहचान पाते हैं और 17.5% बच्चे अपनी समझ के अनुसार चित्र के ड्राइंग पैटर्न वगैरह को भी बनाते हैं। तो देखो, जो विकास होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वो विकास बच्चों का जो है तेजी के साथ में इसी उम्र में होता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों में जो है इनका दिमाग बहुत तेज उस टाइम पर जो है विकसित हो रहा होता है। इसीलिए ये जो है कड़ी बहुत ही ज्यादा जीवन की इंपॉर्टेंट होती है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि सुशीला बहनें गाजीपुर से आती हैं और इनको जो है इनके वहां पर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम को मनाया गया। इस तरह से उन्होंने एक ये फोटो भेजी थी। कुछ और भी हैं, जैसे कि एक ये भी फोटो आप देख सकते हो सुशीला बहन के द्वारा भेजी गई। और ये मनोज वर्मा बहनें बिजनौर से आती हैं और इनके अलावा ये है ललिता देवी फतेहपुर से, साथ ही साथ ये सुमन लता अमेठी से आती हैं और ये है सुषमा कश्यप जो मैनपुरी से आती हैं और एक ये बहन है सुषमा कश्यप। इनके द्वारा देखो दो फोटो भेजी गई हैं। मिथिलेश बहन आगरा से आती हैं और ये है छाया बहन जौनपुर से आती हैं। साथ ही ये गीता साहू बिजनौर से आती हैं। ये साधना बहन हाथरस से आती हैं और इनके अलावा सुमन देवी बहन फतेहपुर से आती हैं। साथ ही सुमन देवी एक इनका डबल फोटो है और ये है मोनिका लखीमपुर खीरी से आती हैं। ये मंजू सिंह है सुल्तानपुर से आती हैं और ये बमला देवी बरेली से आती हैं। साथ ही ये आशा देवी हरदोई से आती हैं और ये है नीलम जो बाराबंकी से आती हैं और एक ये है फूल देवी जो बहराइच से आती हैं। इनके अलावा ये शशिकला वर्मा अम्बेडकर नगर से आती हैं और इनके अलावा शशिकला वर्मा इनको जो है दो फोटो आई हैं। पूनम तिवारी उन्नाव से आती हैं और इनके अलावा ये है सावित्री पांडे जो गोंडा से आती हैं। अनीता बाराबंकी से आती हैं और साथ ही ये छाया जो जौनपुर से आती हैं। इनके अलावा बमला देवी बरेली से आती हैं और साथ ही ये हैं कमलेश मैनपुरी से आती हैं और ये रीता मौर्य बहन अयोध्या से आती हैं। और इस तरीके से आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप सब भाई बहनों से मैं जाते जाते कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए, ताकि जो है ये अपने घर तक पहुंच पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 साल हो चुके इनको इधर उधर भटकते हुए और इनसे काफी जो इधर उधर काम भी करवा लिए गए और फिलहाल के लिए अब ये जब बाहर निकल के आए ही हैं तो कम से कम इनकी छानबीन की जाए और ये ताकि ये घर वापस लौट सके। ऑल इंडिया के जरिए जो है आवाज ज्यादातर जो हर जगह आराम से पहुंच जाती है और बहनों का नेटवर्क ही इतना तेज है यहाँ पर कि हर एक जो है गांव क्षेत्र में वहां से आंगनबाड़ी बहनें ऑल इंडिया से जुड़ी हैं और डेली वीडियो भी देखती हैं। तो एक ये बढ़िया सा जरिया है लोगों को जो है उनके घर तक पहुंचाने का। फिलहाल के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।